मैं कहता हूं अपराधी की सजा मौत होनी चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय कराए। अपराधी के घर टूटने चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय कराए। किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी मनमानी करे। उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, वो कोर्ट है, परिसर है, माननीय न्यायालय है, जिससे कि समाज में भाईचारा बने। अपराधियों को, गुंडों को चेतावनी दे रहे हैं ना। देखिए, गुंडों को चेतावनी देने के लिए आप कानून बेहतर करें, पर शासन पे पकड़ करें, अपनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत करें, ना कि भड़काऊ भाषण दें। सरेआम मर्डर हो रहे हैं, चाकू मार दिए जा रहे हैं। नहीं, जहां मर्डर हो रहे हैं, चाकू मारे जा रहे हैं, उनके लिए पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, या मुख्यमंत्री, सब कुछ है। जिस तरह का बयान दिया गया वो हमने देखा, वो एक मुख्यमंत्री की कुर्सी की, पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। अरे ऐसा इलाज किया जाएगा, पीढ़ियां याद रखेंगे। नहीं, इलाज होना चाहिए, कानून का हंटर मजबूत हो, कानून का हंटर अपराधियों पे ऐसा लगे जिससे कि 7,000 पीढ़ी भी याद रखें, लेकिन उसका एक तरीका हो। ये नहीं है कि किसी घटना में कोई अपराधी मुसलमान है तो आप तुरंत एनकाउंटर कर देंगे 24 घंटे में, और जहां अपराध किसी मुसलमान के साथ किया गया हो, दलित के साथ किया गया हो, तो वहां कोई नजर नहीं आता। अपराधी होता, आप क्यों जातिवाद धर्म ढूंढते हैं उसमें? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्तमान की स्थिति है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 10 दिन पहले एक चाकू की घटना हुई सेक्टर 63 नोएडा में। वहां मरने वाला व्यक्ति ठाकुर था, मारने वाले व्यक्ति तो अपर कास्ट से थे, वहां एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसके बाद खोड़ा में घटना हुई, तुरंत एनकाउंटर हुआ। मुरादनगर में चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई गोली मार करके, वहां एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? और जो कथाकथित झोले लेकर पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, जैसे वो खोड़ा गए, ऐसे मुरादनगर क्यों नहीं गए? उसी के साथ फैजाबाद में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। आप कहना चाह रहे हैं कि अपराधियों की भी जाति देखकर? हाँ, अपराध, प्रशासन, कानून आज के समय में जाति देखता है और जाति देखकर न्याय दिया जाता है। मैं कह रहा नहीं आपसे, वहां एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ मुरादनगर में? फरुखाबाद में एक छोटे से बच्चे की एक व्यक्ति ने, जो प्रकाश से आता, उसे पटक के मार दिया, मर्यादाएं भंग कर दी गई। उस मां के दिल से पूछो जिसने अपना बच्चा खोया। उसके पैर में गोली मारी ना पुलिस ने, देखिए। क्यों पैर में क्यों मारी गई? जैसे यहां मारी गई वहां क्यों नहीं मारी? क्यों नहीं मारी? नहीं, अपराधियों को आप धर्म में बांट रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि अपराधी को पाताल लोक में घूस देंगे, तो ये कैसे अपराधी हैं? जो अपराधी अपर कास्ट से हो उनके पैर में गोली, और जो शेड्यूल कास्ट से हो, मुस्लिम हो, यादव हो, उनके सीने में गोली। वहां पर क्यों नहीं मारा गया? 10 साल बच्चे की हत्या कर ली गई जेवर नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट, जहां आए दिन मुख्यमंत्री आते हैं, वहां पर एक ब्राह्मण समाज के 10 साल के युवा की हत्या कर दी गई ठाकुर समाज के कुछ लोगों द्वारा। वहां क्यों नहीं गोली मारी गई? ये जातिवाद नहीं है, ये भेदभाव नहीं है। पर अपराधियों का इलाज तो हो रहा नहीं। कैसा इलाज? किसी को आप जान से मार रहे हो अपराधी को, और किसी से पैर पे गोली मार रहे हो। जो भाग किसी का तुम घर तोड़ रहे हो और किसी के घर पे तुम जाकर कोई नोटिस नहीं चिपका रहे। ये भेदभाव की राजनीति बंद करें। ये समाज अंधा नहीं है। मतलब और जो लोग सिर्फ ये देखते हैं किसी घटना में मुसलमान का नाम आए और हम जाकर के हिंदू मुस्लिम करें और वहां जय श्री राम के नाम लगाएं, आज क्यों नहीं लगा रहे वो? आज जेवर में जाए, मुरादनगर में जाए, फरुखाबाद जाए, और दिल्ली क्यों नहीं गए? दिल्ली में तो सेम घटना हुई ईद के दिन, वहां क्यों नहीं गई? ये पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अगर इसी घटना में कोई दलित मरता और मारने वाला प्रकाश का होता तो एनकाउंटर होता? कभी नहीं होता, ना हुआ। क्यों नहीं होता? कहां हुआ बताइए? आप सवाल खड़े कर रहे हो। बिल्कुल, मैं कितनी घटनाएं आपको बताऊं जिन घटनाओं में दलितों के साथ शोषण हुआ है, मुसलमान का शोषण हुआ है, और करने वाले ये लोग हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वहां एनकाउंटर नहीं होता। आप लोग राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति कहां है? मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं। माने न्यायालयों में ताला लगा दो। जब सगला काम ही मुख्यमंत्री के साथ में होना है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है बैठ के? सरेआम मर्डर करते रहे, हत्याएं करते रहे, तो कानून किस लिए है? कानून क्या करेगा? कानून में मैं तो ये कहता हूं कि उनके पूरे परिवार को फांसी दी जाए, लेकिन कुछ जज तो तय करेंगे, माननीय न्यायालय तय करेगा, या ये लोग तय करेंगे? अपराधी मुठभेड़ करे, हथियार चलाए, गोली चलाए पुलिस, तो पुलिस बहुत बढ़िया सवाल किया। कोई भी ऐसी घटना बताओ। हमारे देश की या उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस इतनी मेहनती है कि चेक इन करती है, बाइक आती है हर घटना में, चेक इन कर रहे थे। ये चेक इन जब भी क्यों होती है?
जब क्राइम हो जाता है, क्राइम से पहले क्यों नहीं होती? आप एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर हुए हैं उन सभी एनकाउंटरों की एक ही स्क्रिप्ट है। अगर मामला मीडिया में ज्यादा ट्रायल हो गया तो एक आदि किसी गरीब पुलिस वाले के पैर में छुआ दी गोली। ये योगी सरकार में हो रहा है, इससे पहले सरकारों में भी होता था। मैं तो सभी एनकाउंटर की बात कर रहा हूं, लेकिन योगी सरकार में कुछ जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया, एनकाउंटर की आड़ में मुसलमानों को, दलितों को, अंबेडकरवादी लोगों को, संविधान के मानने वालों को दबाया जा रहा है। मैं कहता हूं अपराधी की सजा मौत होनी चाहिए, लेकिन मान्य न्यायालय कराए। अपराधी के घर टूटने चाहिए, लेकिन मान्य न्यायालय कराए। किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी मनमानी करे। उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, वो कोर्ट है, परिसर है, मान्य न्यायालय है। लेकिन ये भी तो जनता की डिमांड है ना। देखिए, किसकी? जनता की डिमांड है ना, एनकाउंटर करिए। देखो, जिस पीड़ित के घर में घटना घटती है उसके मन में तो ये होता है, चाहे मैं आप हूं, कि आज अभी 10 मिनट में ही भगवान उतर के आए और वो जो सब कुछ नष्ट नाबूद कर दे, खत्म कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोर्ट है, कानून है, संविधान है, और ये गलत है। मेरी भी जो घटना खोड़ा में हुई, जिसको चाकू मारकर मारा गया, उस लड़के के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, गलत हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कानून के तरीके से काम होना चाहिए। मेरी संवेदना चिराग त्यागी के साथ में भी है। वो नौजवान साथी देश का भविष्य, वो गोल्ड लाता, देश का नाम रोशन करता और देश को आगे लेके जाता, देश का नाम रोशन करता। लेकिन एक कानून, एक संविधान, एक देश, एक प्रदेश और घटना सेम, और उसमें न्याय दो तरीके से देखा जाए, चश्मा लगा करके, दो आंख से अलग। पुलिस काम कर रही है ना अपना। देखिए कहाँ कर रही है? जैसे यहाँ पर त्यागी वाले में गिरफ्तारी हुई ना, गिरफ्तारी हुई है ना, उसमें भी आप देख रहे हैं सिर्फ एक खटी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का बार बार नाम ले जा रहा है, तब कि उस घटना में मारने वाला त्यागी भी है, अब मेरा मरने वाला भाई त्यागी भी है, तो सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का नाम लिया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब वहाँ हिंदू संगठन क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं? इसलिए आपको यहाँ तो दिक्कत हो रही है। जब उत्तम नगर में जब हत्या कर दी जाती है तब क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, उत्तम नगर में जो नहीं, उसमें आपने बयान सुने डीसीपी के, एसीपी के? क्या बयान थे? चार्जशीट चेक करिए आप लोगों ने। किसी भी जांच में समय लगता है, प्रक्रिया होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी पर उतर जाएं। जब आपको उत्तर नगर का नाम आपने लिया, वहाँ एक नौजवान साथी की शेड्यूल कास्ट की हत्या हुई, तो आपने लखनऊ का नाम क्यों नहीं लिया? लखनऊ में सूरज गौतम की हत्या कर दी गई होली के दिन अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा, वहाँ लोग धरना देने क्यों नहीं पहुंचे? यानी कि मेरी आपके न्याय भी जाति धर्म देखकर मिलेगा देश में, दिया जा रहा है। अगर सब कुछ तुम कोर्ट के बाहर ही कर लोगे तो कोर्टों का क्या फायदा? नहीं, अगर मुसलमान का मामला आ जाता तो आप लोग क्यों बिलबिलाने लगते हैं? नहीं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हर अपराधी की बात कर रहा हूं। अपराधी को सजा मिले, उसके फांसी हो, उसको हत्या हो, लेकिन कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट के अलावा ना कुछ हो। अब आप लोग गाय को पशु कहने लगे। योगी जी कह रहे हैं हम इसको गौ माता मानते हैं। देखिए, इन्होंने नया ट्रेंड सेट कर दिया कि इसको राष्ट्र पशु घोषित करिए। अगर योगी जी ने किताब पढ़ी हो, मुझे एक किताब बता दो जो मैंने पढ़ी। मैंने इंटर, हाई स्कूल, बीए, उसके बाद LLB अलग करी, LLM करी, PhD करूँगा। मुझे तो ये पढ़ाया गया है, गाय पशु है, वो दूध देती है, उसके जो है 4 टांगे हैं। अब ये माता बताएं, कुछ भी बताएं, ये जाने, लेकिन हाँ, संस्कृति के हिसाब से, हमारी भावनाओं के हिसाब से हम माता इसलिए मानते हैं क्योंकि वो दूध देती है, वो हमारा पशुधन है, वो हमारे घी दूध से हमें पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बात को जहदो जुदो करते हैं। आज जब पहल हुई है राष्ट्रीय पशु घोषित करो, उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रीय पशु के बाद उस पर पाबंदी होगी बेचने पे। पशु क्यों करो? गौ माता करो ना। अरे पशु को पशु नहीं तो क्या कहेंगे? आप भी मौलाना, रावण को भगवान क्यों नहीं कहते? आप भी मौलाना, रावण नहीं, ये रावण को भगवान क्यों नहीं कहते? उसे राक्षस क्यों कहते? हमने तो माता मान ली, आम भाषा में है, तो क्यों घोषित नहीं कर रहे उसे राष्ट्रीय पशु? राष्ट्रीय माता ही कह लो। हम तो तैयार हैं, आप कहो तो करो तो सही, जिससे कि मार काट पे उस पाबंदी लगे। पर आप तो राष्ट्र पशु कह रहे हैं ना। देखिए, आप तो अपमान कर रहे हैं। जब अरे आप गूगल कर लो, किताब में लिखा तो गया है कि गाय एक पशु है, दूध देती है। अब मैं भैंस को भैंस ना कहूं, गाय को गाय ना कहूं तो क्या कहूं? और मैं तो कह रहा हूं गाय क्यों, विचार को भी राष्ट्रपति बनाओ, राष्ट्रपिता, उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हो? जब देश में रंग रूप भेदभाव जानवर पे डिबेट होने लगे तो देश बेड़ागर्द पे है। कोई ये नहीं कह रहा कि नीट का पेपर क्यों हुआ,
कोई ये नहीं कह रहा कि डीजल पेट्रोल की महंगाई क्यों है, कोई ये नहीं कह रहा कि आज देश की जो जीडीपी है कहाँ चली गई। कोई इस बात पे तैयार नहीं है बात करने के लिए कि जहाँ देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए देश के उत्थान के लिए, वो वहाँ बात कर रहे हैं कि हम टॉफ़ी जाकर देंगे विदेश में। तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार हमें भटका रही तो है। आपको लगता है बेमतलब के मुद्दे हैं सब ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप मुसलमानों के घर जाइए, पूरी सरकार, आप मुसलमानों के घर जाइए, मुसलमानों के घरों में आपको भैंस भी मिलेंगी, गाय मिलेंगी, बकरी मिलेंगे, मुर्गे मिलेंगे। आप हमारे गांव देहात में जाइए, चाहे वो किसी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, गाय पालेगा, भैंस पालेगा, मुर्गे पालेगा, ये सब पशु हैं, जानवर हैं, और इनसे जो है जो चीज़ उत्पाद हो सकती है वो उससे लिया जाता है। एक ही देश में भाजपा के ही मुख्यमंत्री एक कह रहा है कि राष्ट्र माता का हो, एक कह रहा है कि माता को 14 साल के बाद काट दो, वो बूढ़ी हो गई है, एक कह रहा है असम में कि अपने घर में खाओ। ये कैसे देशभक्त है भाई? एक ही पार्टी के 3 व्यक्ति, 3 मुख्यमंत्री संवैधानिक कुर्सी पे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। पर योगी जी अपने प्रदेश की गारंटी ले रहे हैं ना, वो उत्तर प्रदेश की गारंटी ले रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा ये। है तो भाजपा के नीचे या या योगी जी का कोई अलग संगठन काम कर रहा है या अलग पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि गाय की आड़ में, गौ किसी की आड़ में बहुत सारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है। और जब मुसलमानों ने कहा कि ठीक है भाई राष्ट्रीय पशु या राष्ट्र माता घोषित कर दो, हमने मान ली राष्ट्र माता, हम तो कह रहे हैं, तो करते क्यों नहीं हो? क्या आपत्ति है? करना जरूरी है, कह रहे हैं बहुत जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो बाहर विदेशों में निर्यात किया जाता है रेड मीट, वो सब इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सब इनके जानने वालों की हैं, जिसमें ये नहीं कर सकते। आप जाइए, गाय पालने के नाम पर जो उन्होंने वो बना रखी हैं गौशालाएं, कितने लोगों ने दिखाया है वहाँ ना चारा है, मर रही है ना दवाई गोली है, वो मर रही है, सड़ रही है, और उनके नाम पर मोटा फंड संस्था बना करके भाजपा के लोगों ने अपने पेट भरे, अपने कोठियाँ गाड़ियाँ बनाने का काम किया, और गाय मर रही हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र माता, भाई हमने तो अपने घर बांध रखी है, हम तो राष्ट्र माता जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने बीजेपी के सांसद नेता हैं, भाई विपक्ष हो सकता है कि नहीं मान रहा हो, हम तो सामाजिक नाते मान रहे हैं और हमें लगाव है अपने पशु जानवर से। तो बीजेपी के जितने MP MLA सांसद हैं, सब अपने घर में, अपने फार्म हाउस में 10-10, 20-20, 30-30 बांध लें। जो आवारा घूम रही हैं उन्हें कोई चोट ना मारे, उनको वहाँ करें। और उसके बावजूद भी जब राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय जो है पशु घोषित हो जाएगा, तो उसके लिए और विशेष संस्थाएं चलेंगी, जिससे कि वहाँ जा कर के वो उनका लालन पालन होगा, रोड पर नहीं घूमेंगी। आज एक्सीडेंट के मामले आप उठाकर देखिए, जिनमें से 30 से 40% एक्सीडेंट इन्हीं राष्ट्र माता रोड पर हैं, राष्ट्रपिता बिजार जी वो रोड पर हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनमें कई तो भाजपा के मंत्री से विधायक टकरा गए। तो हम तो कह रहे हैं करो घोषित, कौन मना कर रहा है? लेकिन उन्हीं के साथ साथ ही जो मीट फैक्ट्री चल रही हैं उनकी भी जाँच होनी चाहिए कि वो NOC किसके नाम पर दी गई, कौन बेच रहा है।